पहले अपना एग्जिट पोल बताइए, एग्जिट पोल के आंकड़े आएंगे, मैं दिखाऊंगा। आपका एग्जिट पोल आज क्या कह रहा है? मानव भाई देखिए, जो हमारा एग्जिट पोल है उस पर हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से ही बातचीत की है। तो नेचुरली हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे प्रत्याशियों के लिए वो काम कर रहे हैं, तो उनका तो जो ऑब्जर्वेशन है या उनके जो विचार है वो भावनात्मक है, और वो इस बात को ही कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी जहां से भी खड़े हुए वहां वो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कम मतदान हो रहा है, ये भी एक मुद्दा है जो हम लोगों को कहीं ना कहीं मदद करता हुआ दिखता है, क्योंकि जब भी कभी कम मतदान होता है तो प्रायः इसके पहले ये कहा जाता है कि सरकार के पक्ष में होता है। अब अगर कोई स्थिति बदलने वाली हो तो अब आप आने वाले 23 तारीख को तो पता लग ही जाएगा। मगर इससे ज्यादा कहीं गंभीर बात यह है जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एक धर्म विशेष के लोगों को पुलिस ने रोकने का जो काम किया है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं उन सारे लोगों को इस पर गंभीरता से विचार मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य में यदि प्रशासन इस प्रकार से अगर इंटरफेयर करके किसी को जिताने का काम करेगा तो इसका शिकार कहीं पे कोई भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। मैं सोचता हूं कि इस पे बहुत खुल के बात होना चाहिए, और मैं चुनाव आयोग को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने कुछ लोगों को निकाला, लेकिन अभी इसको रुकना नहीं चाहिए। इस पे जो भी लोग हैं किसी के भी इशारे पे हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी मांग मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से करता हूं, और इसको रोकने के लिए हम सारे राजनीतिक दलों को एक साथ होना चाहिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये कि क्या हम प्रशासनिक अधिकारियों को अपने राजनीतिक तंत्र में इस प्रकार से प्रवेश करने की अनुमति देंगे क्या? ये एक मूल प्रश्न है जिसपे चर्चा होनी चाहिए। ओके, मेरे मन में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए आपने बृजमोहन जी। पहला सवाल मेरा यह है, बृजमोहन श्रीवास्तव, जो आपने कहा, क्या यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट का ऑफिशियल स्टैंड है? मैं बिल्कुल, हम लोग हमेशा इस बात के समर्थक रहे कि लोकतंत्र में ईमानदारी से मतदान होना चाहिए, और जो मतदाता चाहता है उसके अनुरूप हमारे प्रतिनिधि चुन के पहुंचने चाहिए। और धर्म विशेष पर जिस प्रकार से अगर इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है जिस पर हम सब लोगों को चिंतित होना चाहिए। खाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्यों, इसमें बीजेपी भी उतनी चिंतित है, हमारे एनडीए के लोग भी उतने चिंतित। क्या करिए, कौन ये लोग करवा रहे हैं, क्या कारण है? अरे आप बीजेपी की तरफ से मत बोलिए, बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी हैं बोलने के लिए, आप एनसीपी अजीत गुट की तरफ से बोलिए। सर एक सेकंड रुक जाइए जरा, शीतल जी एक जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद आपके पास ही वापस आ रहा हूं। अभी एक सेकंड रुक जाइए, कोई भी नुकसान पहुंचाएगा, एक सेकंड आ रहा हूं सर, एक सेकंड, बृजमोहन जी एक सेकंड में आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए। इसी से संदर्भित है, कुंदरकी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने, यह सीट 3 बार से समाजवादी पार्टी के पास थी, उन्होंने लिखित में चुनाव आयोग से इस चुनाव को पुनर्मतदान कराने की पूरे चुनाव क्षेत्र की मांग कर दी है ऑफिशियली। ओके, यानी समाजवादी पार्टी कह रही है कुंदरकी में दोबारा से मतदान होना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन देखें इस मांग पर क्या फैसला करता है। उन्होंने ऊपर लिखा है कि मतदान लूट लिया गया है और एक पूरे वर्ग को वोट नहीं देने दिया। ठीक है, अब बृजमोहन जी ये बताइए, आप पर आरोप यह लगता है कि आप महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट को, समुदाय को अपनी तरफ रखना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ रहने से वो समुदाय आपके साथ आ नहीं रहा था, इसीलिए आप बार बार ये मुस्लिमों का मुद्दा उठाते हैं। आप नवाब मलिक को टिकट देते हैं, फिर आप और वहां तमाम तरह के मुद्दे उठाते हैं। यूपी का मुद्दा भी आप इसीलिए उठा रहे हैं, जवाब दीजिए। नहीं माणक भाई, मैं आपसे बिल्कुल इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे लिए मतदाता का मतलब है हर भारतीय व्यक्ति। ना उसको हम धर्म में देखते हैं, ना जाति में देखते हैं, ना उसको किसी हम लिंग भेद करके उसका मूल्यांकन करते हैं। हमारे लिए वोटर का तात्पर्य वोटर है, और जब भी वोटर के साथ इस प्रकार के, आदरणीय नवाब मलिक साहब का आपने नाम लिया, उनको हम लोगों ने टिकट क्यों दिया? वो हमारे पार्टी के सिटिंग विधायक थे। एक सिटिंग विधायक को टिकट देना, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से, चाहे उनके दाऊद से संबंध हो, चाहे उनके दाऊद से संबंध हो। आरोप, माणक भाई, आरोप लगना एक अलग बात है। आरोप, अरे सर, आप ही की सहयोगी बीजेपी ने आरोप लगाया, मेरा आरोप नहीं है। ठीक है ना, ईडी ने आरोप लगाया, केंद्र की एजेंसी उन्होंने लगाया, आरोप उनका था, इससे इनकार नहीं है। लेकिन अभी इस बात को तय कौन करेगा? ठीक है, बहुत बढ़िया बृजमोहन जी। आज तक कोर्ट ने इस मामले में नवाब मलिक साहब के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोर्ट में नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा मामला। बृजमोहन जी, इसका मतलब योगी जी के शासन में पुलिस मुसलमानों को वोट नहीं डालने दे रही है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मेरे को इस पर कुछ और गंभीर बात लग रही है। इसमें मुझे नहीं लगता कि योगी जी, देखिए वहां पे उत्तर प्रदेश में इन 9 सीटों से वहां की सरकार किसी प्रकार से प्रभावित होने वाली नहीं है। आदरणीय योगी जी का नेतृत्व भी वहां पे मजबूत है। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अगर कुछ होगा
तो वहां पे उनको शायद हटाया जा सकता है। मैं इस बात से राजनीतिक रूप से सहमत नहीं हूं, मुझे अंदर की राजनीति नहीं मालूम है, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते इस बात को महसूस करता हूं। तो पुलिस अपने लेवल पे ऐसा काम क्यों करेगी? यही मैं आपसे कह रहा हूं, पुलिस क्यों करेगी बृजमोहन जी? यही तो मैं कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन वहां पर जिस प्रकार से इंटरफेयर कर रहा है, ये अपने आप में गंभीर मामला है, ये बहुत गंभीर निंदा है। तो मैं नहीं सोचता कि सरकार की तरफ से इस प्रकार के कोई इशारे किए जाएंगे। अच्छा बृजमोहन जी, ये जो बार बार बीजेपी से अलग आपका स्टैंड होता है, अजीत पवार मेरे इंटरव्यू में कहते हैं यूपी में चलता होगा, बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, नवाब मलिक को टिकट देते हैं। उसके बाद आप आज कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन मुसलमानों को वोट नहीं डालने दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप महाविकास आघाड़ी में जाने की भूमिका बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग एनडीए में हैं, महायुति के हम सबसे सक्रिय दलों में से एक हैं, और हम तीनों लोग मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, और ये चुनाव में हम लोग जीत रहे हैं। हम क्यों बाहर जाएंगे? ओके, हम सरकार अगर आप जीत रहे हैं बृजमोहन जी, जनता की सेवा करेंगे। अगर आप जीत रहे हैं तो सीएम कौन बनेगा? सीएम महायुति का बनेगा, इसमें क्या शक है? महायुति का सीएम बनेगा। अरे कौन बनेगा? महायुति का तो बनेगा, गारंटी से कह रहा हूं हाँ। कि महायुति का ही मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा महाराष्ट्र में? कौन बनेगा? ये महायुति का होगा, नाम हम लोग बता देंगे 23 तारीख की रात को। अजीत पवार रेस में है या बाहर है? क्यों नहीं है रेस में? है ना, हमारे तीनों नेता ठीक है। और अगर उनको नहीं बनाया तब? मैं कह रहा हूं महायुति का ही बनेगा। अगर उनको नहीं बनाया तब क्या करेंगे? ये तो माणक जी, आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका जवाब शायद आपके पास भी नहीं है। विनोद जी कुछ कह रहे हैं आपसे। विनोद जी कुछ 23 तारीख को विधायक लोग तय करेंगे। ओके, श्रीवास्तव साहब एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। अजीत पवार जी और शरद पवार जी बड़े परिपक्व नेता हैं दोनों, पहला इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इन दोनों ने जो नूरा कुश्ती की है मैं इससे असहमत हूं। अडानी के मामले पे, कि एक ने पहले एक ही चैनल को ये आरोप लगाया कि वहाँ ऐसा था, और दूसरे ने उसी चैनल को जाके उसको कंफर्म कर दिया। मैं मानक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक और था चैनल। ये नूरा कुश्ती नहीं तो क्या है? और दोनों ने मिलके बीजेपी को, माफ़ी चाहता हूँ इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, वस्त्रविहीन कर दिया महाराष्ट्र के लोगों के सामने। विनोद जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल असहमत हूं कि नूरा कुश्ती ऐसा कोई मामला है। हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से और संकल्प के साथ हम लोग एनडीए में गए, और महायुति की सरकार का अंग है हम लोग, वो पूरे विश्वास के साथ। मैं अडानी की बात कर रहा हूँ, अडानी वाला आरोप जो मीटिंग में अडानी बैठे हुए थे जब सरकार बनी है। बाद में उन्होंने बयान वापस भी ले लिया। अजीत पवार ने स्पष्ट किया उसको। उन्होंने कहा कि उनका गेस्ट हाउस था, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन उनकी बात का हुआ वो इस प्रकार का था कि वहां पे अडानी साहब किया जाता है। आनंद दुबे जल्दी से बोलिए, क्या कह रहे हैं? 20 सेकंड आनंद दुबे।